सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे अपने घरों पर। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। जो होमवर्क मैंने आपको दिया था, जो गृह कार्य मैं दे रही हूँ हिंदी में, वो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वेरी गुड। तो हम आज करेंगे, एक आज हम पाठ को पढ़ेंगे, एक हम कहानी को पढ़ेंगे। आज हमारा पाठ है, तीसरा पाठ है, काले काले बादल। हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? तीसरा, काले काले बादल। ओके। आपने देखे होंगे ना, जब बारिश आती है तो क्या आते हैं? काले काले बादल आते हैं। बारिश में क्या आता है? काले काले बादल। जब बहुत गर्मी हो जाती है तो कई बार क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, फिर बादल आते हैं। जब बादल आते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें? कई बार हम उसमें नहाने भी चले जाते हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक पाठ पढ़ाऊंगी आज, जिसका नाम है काले काले बादल। ठीक है। एक बार एक कक्षा में सभी बच्चे गर्मी से बहुत परेशान थे। क्या था? एक बार एक कक्षा में सभी बच्चे गर्मी से बहुत परेशान थे। कोई पसीना पोंछ रहा था तो कोई किताब या कॉपी से हवा कर रहा था। समझ आया? जब हम कई बार गर्मी होती है तो हम भी परेशान होते हैं ना। हम कई बार पसीना पोंछते हैं, कई बार हवा करते हैं। तो क्या मैं बता रही हूँ इस पाठ में कि एक बार एक कक्षा में सभी बच्चे गर्मी से बहुत परेशान थे। कोई पसीना पोंछ रहा था तो कोई किताब या कॉपी से हवा कर रहा था। ठीक है। अचानक अचानक यह क्या हुआ? मौसम एकदम बदल गया और बहुत ही सुहावना हो गया। अचानक यह क्या हुआ? मौसम एकदम बदल गया और बहुत ही सुहावना हो गया। काले काले बादल आकाश में मंडराने लगे। आते हैं ना काले काले बादल, जब बहुत हमारी घटा होती है तो आकाश में मंडराना होता, घूमने लगे। क्या हुआ? काले काले बादल आकाश में मंडराने लगे। मोर भी पंख फैलाकर नाचने की तैयारी करने लगे। मोर भी पंख फैलाकर नाचने की तैयारी करने लगे, जैसे वे मौसम का स्वागत कर रहे हों। क्या हुआ कि मोर भी नाचने लग गए, जैसे कि उनको मज़ा आ रहा हो, उसका स्वागत कर रहे हों, उन्हें अच्छा लगने लगा ना। बदलते मौसम के कारण कक्षा में शोर होने लगा। जब मौसम अच्छा हो गया तो सब बच्चे खुश हो गए, तो सब बच्चे खुशी में कक्षा में शोर मचाने लगे। सभी बच्चे अध्यापिका का इंतजार कर, देखो ये देखो बच्चे बैठे हैं ना क्लास में, देखो ये हवा कर रहा है, ये पसीना पोंछ रहा है, देखो कोई परेशान हो रहा है। ये बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं ना, तो गर्मी थी। सभी बच्चे अध्यापिका का इंतजार कर
रहे थे। देखो इनकी टीचर है ना, इनकी अध्यापिका है। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार आ रहा था कि ये बादल कैसे बनते हैं। उनके वो क्या सोच रहे थे कि ये बादल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अपनी अध्यापिका का इंतज़ार कर रहे थे और ये पूछने की सोच रहे थे कि हम ये बादल बनते कैसे हैं। अध्यापिका के आते ही बच्चे अपने दिमाग में उठने वाले प्रश्नों को पूछने लगे। सबसे पहले सुनील ने पूछा, मैम ये बादल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मैं ये आज हम पाठ यहीं तक पढ़ेंगे। इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये बादल कैसे बनते हैं ये सब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, आज हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे। एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। एक बार एक कक्षा में सभी बच्चे गर्मी से बहुत परेशान थे। कोई पसीना पोंछ रहा था तो कोई किताब या कॉपी से हवा कर रहा था। अचानक यह क्या हुआ, मौसम एकदम बदल गया और बहुत ही सुहावना हो गया। काले काले बादल आकाश में मंडराने लगे। मोर भी पंख फैलाकर नाचने की तैयारी करने लगे, जैसे वे मौसम का स्वागत कर रहे हों। बदलते मौसम के कारण कक्षा में शोर होने लगा। सभी बच्चे अध्यापिका का इंतज़ार कर रहे थे। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार आ रहा था कि ये बादल कैसे बनते हैं। अध्यापिका के आते ही बच्चे अपने दिमाग में उठने वाले प्रश्नों को पूछने लगे। सबसे पहले सुनील ने पूछा, मैम ये बादल कैसे बनते हैं। तो ये बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, इस पाठ में आगे क्या क्या है ये सब हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, और अब हम अपना होमवर्क देख लेते हैं। हमारा होमवर्क क्या है अब हम ये देख लेते हैं। गृह कार्य हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसमें 4 प्रश्न हैं जो पाठ मैंने आपको पढ़ाया था पहले, जन्मदिन का उपहार। ये उसी के प्रश्न हैं जो आपने अपने कॉपी में इनका उत्तर लिखना है। लड़की को घर के अंदर कौन लाया और क्यों, पढ़ा था ना आपने कि उसको घर के अंदर लेके आए और क्यों लेके आए, ये आपको लिखना है। लड़की ने खिड़की के भीतर झांका तो क्या देखा, ये भी आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है, महिला के वे कौन से शब्द थे जिन पर लूसी को यकीन नहीं हुआ। चौथा प्रश्न है हमारा, लड़की रेलवे स्टेशन पर क्या काम करती थी। ये सब मैंने पढ़ाया था ना कि कभी बिस्किट बेचती थी, कभी वो जूते पॉलिश करती थी। तो चौथा प्रश्न क्या है, लड़की रेलवे स्टेशन पर क्या काम करती थी। तो ये आपका गृह कार्य है और ये आपको अपनी कॉपी में करना है, अपने मम्मी पापा की हेल्प से करना है। ठीक है, उनसे पूछ के उनके साथ बैठ के आपको अपना गृह कार्य पूरा करना है। ठीक है, धन्यवाद।